हम जो देखते हैं जीवन में चीज़ों को, संसार को, तो हमारे ये जो देखने की ऊर्जा है उसको हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है। लेकिन हमारे देखने की ऊर्जा जब ब्रेन प्रोसेस करता है तो इस प्रोसेसिंग में बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो इस ऊर्जा को मैनिपुलेट कर देते हैं। फिर हम जो भी देखते हैं इस मैनिपुलेशन के द्वारा, यानी हम हकीकत नहीं देखते। इसी को मोह कहा गया है। इस मैनिपुलेशन से हमारे भीतर एक भ्रम पैदा होता है। उस भ्रम को हम सही मानकर फिर हम उस पर कर्म करने लगते हैं। तो मोह से ये इल्यूजन और डिल्यूजन पैदा होता है और हमारे मोह में पूरे एक्शंस सही नहीं होते। तो जो फैक्टर्स हमारे देखने की शक्ति को मैनिपुलेट करते हैं उसमें जो मन का जो हिस्सा है उसमें मुख्य है। उसमें कृष्ण ने हमें जो पढ़ा गया है उसमें बताया है कि सेल्फ सेंट्रिकनेस, परम स्वार्थ, जो आदमी सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए जीता है ऐसा व्यक्ति हमेशा मोह में ही जीता है। वो कभी संसार को, चीज़ों को जैसे वैसे नहीं देख पाता। दूसरा फैक्टर है सम्मोहन शक्ति का, हिप्नोटाइज। हमारे देखने की जो ऊर्जा है उसको सम्मोहन से मैनिपुलेट किया जा सकता है। सम्मोहन दो तरह के हैं। एक, दूसरा व्यक्ति हमें सम्मोहन करे, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा व्यक्ति खुद को सम्मोहित कर सकता है। जब व्यक्ति खुद को सम्मोहित करता है उसे अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स कहा गया है। जब व्यक्ति खुद को सम्मोहित करता है तो दो फैक्टर से वो सम्मोहित करता है, एक नेगेटिव फैक्टर, दूसरा पॉजिटिव फैक्टर। नकारात्मकता से भी हम हमारे देखने की ऊर्जा को सम्मोहित कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा से भी हम हमारे देखने की क्षमता को सम्मोहित कर सकते हैं। जब भी हम नकारात्मकता से खुद को सम्मोहित करते हैं तो हमारा मन नेगेटिविटी में चले जाता है। तो जीवन के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, जितना भी हमारे जीवन के आयाम है उनके प्रति हम नेगेटिव होते जाते हैं। तो जितने भी लोग नेगेटिव है, दुखी है, संताप में हैं, वो लोग नकारात्मकता से खुद को सम्मोहित कर रहे हैं। जो लोग सकारात्मक है, विधायक है, सृजनात्मक है, सुखी है, आनंद में है, हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं, तनाव में नहीं रहते, वैसे लोग अनेक प्रकार से खुद को पॉजिटिव हिप्नोटाइज कर रहे हैं, अफर्मेटिव स्टेटमेंट से खुद को सम्मोहित कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा रिलैक्स्ड स्टेट में रहते हैं। ये हुआ व्यक्ति का खुद के साथ सम्मोहन। दूसरा है, दूसरा व्यक्ति हमें सम्मोहित कर रहा है।
दूसरा व्यक्ति हमें किस तरह सम्मोहित कर सकता है, इसकी चर्चा करेंगे हम अगले पड़ाव में।